ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आप लोग आज किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाना और ज्योतिषी आपसे बोले कि इसमें वो राहु वाली रेखा ठीक नहीं है, फिर आप 7 दिन बड़े नियम से कथा सुनना और जब भी मैं कीर्तन कराऊं तो कीर्तन में ताली बजाना प्रेम से। फिर 8वें दिन ज्योतिषी को हस्त रेखा दिखाना तो वो आपसे बोलेगा राहु केतु वाली तो रेखा ही खत्म हो गई। जय श्री कृष्ण। ये बिल्कुल सत्य बात है। कीर्तन में ताली बजाने से गलत रेखा खत्म हो जाती और जो कीर्तन में ताली नहीं बजाते न जी, उनकी बढ़िया वाली भी गड़बड़ हो सकती, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भाव से गाएं। एक और बात है, मुख से जो हम बोलते हैं कीर्तन, ये शब्द ब्रह्म है। संत विनोबा भावे जी ने लिखा कि जहाँ कीर्तन होता है वहाँ जाकर हम उसमें सम्मिलित हों। कीर्तन ताली बजा के गाएं तो भाग्यवान है। यदि वहाँ नहीं जा पाते तो जिस दिशा में कीर्तन हो रहा है उस दिशा को भी प्रणाम कर ले तो कल्याण हो जाता है। बोलो जाता है कि कीर्तन की इतनी महिमा है। हाँ, एक और बात तो है, किसी को कंप वायु का रोग हो जाता है ना, कई लोग हमको तिलक लगाते हैं तो ऐसे हाथ हिलता है उनका, हो जाता है किसी को रोग, तो लगाना चाहिए, यहाँ लगा देते हैं आंख में, कई बार ऐसे हो जाता है। तो जिनको कंप वायु का रोग हो जाता है, सिग्नेचर नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता, उन्हें रोज कथा में लाओ और जब भी कीर्तन हो उनसे बोलो ताली बजा के गाओ, देखना उनकी कंप वायु का रोग हमेशा को दूर हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। अरे मेरे गोपाल का तो ऐसा चमत्कार है कि टेढ़ी टांग वाले की जरा सी मुस्कुराहट पर सारी दुनिया थिरकने लग जाती है। ब्रजनाथे उसकी तिलकन पे, ब्रजनाथे उसकी तिलकन पे, ब्रजनाथे उसकी तिलकन पे, ब्रजनाथे उसकी तिलकन पे, जगन्नाथे उसकी तिलकन पे, जगन्नाथे उसकी तिलकन पे, जगन्नाथे उसकी
जय जय श्री राम। जैसे 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 हम लोग इस पवित्र भूमि पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वैसे ही पुराण की कथा के लिए सबसे श्रेष्ठ जो स्थान बताया शास्त्र ने वो है नैमिषारण्य भूमि। बहुत ध्यान देना, परमात्मा का नाम बड़ा निर्मल होता है और नाम से भूमि पवित्र होती है। जितनी दूर तक शब्द का, नाम का उद्घोष स्वर पहुंचता है, वहां सभी प्रकार से वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो आइए हम लोग उसी पवित्र स्थान पर चलते हैं जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं और कथा का पावन शुभारंभ जहां पे हुआ। एक से एक निर्मल हृदय के संत, 88,000 जन की संख्या और इतनी लंबी उनकी उम्र, कोई 50,000 वर्ष पुराना तो कोई लाख वर्ष पुराना। उन सभी ब्राह्मण संतों की मंडली के मध्य में श्री सूत जी का एक दिन आगमन हो गया। अब देखो आश्चर्य की बात ये कि संत जो थे इनका नाम है नहीं, ये सभी संत जो हैं शौनक आदि कहे जाते हैं और उम्र बड़ी लंबी है। लेकिन सूत जी महाराज ने जो इनकी मंडली में प्रवेश किया वे होंगे ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष के। लेकिन 20 वर्ष के सूत जी महाराज को अपनी मंडली के मध्य आते हुए उन 88,000 बुजुर्ग संतों ने देखा तो सभी संत खड़े हो गए। सूत जी के लिए सबने आसन दिया। ओह पधारिए, बड़ी कृपा की महाराज, बड़ा बड़ा हमारा सद्भाग्य है, आज आप जैसा संत आया। संत वही सबसे श्रेष्ठ है जो अपने को कभी संत न माने। ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है जो किसी को अज्ञानी न समझे। विद्वान वही सबसे श्रेष्ठ है जो किसी को मूर्ख न समझे। किसी में दोष दर्शन की जिसकी दृष्टि नहीं है वही संत श्रेष्ठ है। अब शौनकादि ऋषि तो सूत जी को प्रणाम करते हैं और सूत जी उनके चरणों में गिरते हैं। ये आप लोग क्या करते हैं महाराज, मैं तो उम्र में भी छोटा, ज्ञान में भी छोटा, आप लोग मेरे को ऐसा आदर देते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को आसन पर बिठाया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है महाराज, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषियों ने कहा, मनुष्य के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूरजों के समान हो। कोई केवल उम्र से बड़ा नहीं होता कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई पराक्रम में बड़ा है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। वे सभी ज्ञान वृद्ध के सामने छोटे हैं। आप उम्र में 20 वर्ष के हैं तो क्या हुआ सूत जी, लेकिन ज्ञान में आप बड़े हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूरजों के समान हो। इसलिए आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। ऊंचे आसन पर उनको बिठाया। सूत जी बोले, मैं तो कुछ भी जानता नहीं हूं, फिर भी गुरुजनों से जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है, अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ ग्रहण किया है, उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग आदेश करें। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कौन से प्रश्न किए मालूम है? बड़े अद्भुत प्रश्न।
किसी भी संत के पास में जाकर के ये कभी मत पूछो कि दुकान कैसे चलेगी। किसी भी महात्मा के पास में जाकर के प्रश्न मत करो कि घर में पोता होगा कि नहीं, इस घर में बरकत होगी कि नहीं, व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं। ये फालतू प्रश्न है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि संत का क्षण और अन्न का कण उसे बर्बाद कभी मत कर। संतों के पास में जाकर तो सिर्फ एक ही प्रश्न करो कि गोविंद कैसे मिलेगा, श्री गोविंद के चरणों में प्रीति कैसे होगी। और ये प्रश्न यदि आपने किया है तो ये सर्वोत्तम प्रश्न है, फिर और कुछ प्रश्न करना जरूरी नहीं रह जाता। और जो संत फालतू की बातों में समय को ज्यादा रुचि से बर्बाद करते हो, समझो भी वहां थोड़ी कमी रह गई है। वही श्रेष्ठ संत है जो भगवत चर्चा और भगवत गुणानुवाद में समय को निकाले, और वही भक्त, वही श्रोता सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के अलावा कोई फालतू प्रश्न संतों से न करता हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते हो, जरा जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। शौनकादि ऋषियों से सूत जी बोले, आप जो प्रश्न करेंगे वो तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप क्यों प्रश्न करना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों के जीवन में कोई संकट तो नहीं है। आप लोगों ने संकट को कभी संकट माना भी नहीं है। आप लोग तो अपने दर्शन से कितने गृहस्थों के जीवन को सुधार देते हैं। फिर आप लोग क्यों सुनना चाहते हैं मुझसे कोई कथा, और क्यों करना चाहते हैं मुझसे शास्त्रीय प्रश्न? तो शौनकादि ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही कि यह घोरे कलौ प्रायौ जीवस्यासुरतंगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। एक तो संसार में लोगों की उम्र बड़ी कम है। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, 11:36 हो रहे हैं, लेकिन 11:37 पर मैं सुना पाऊंगा, इसका कोई भरोसा है? हम लोग बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, कल ऐसा करेंगे, फिर परसों ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक क्षण का भरोसा नहीं है। तो एक तो हमारा शरीर जो है वो क्षणभंगुर है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्तापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है सज्जनों, और इस दुर्लभ मानव शरीर में भी एक क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त को जान खिली न खिली, मलियागिर की चित शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिर चा तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरी रसना कि तू अंत समय पे हिली न हिली। तो एक तो शरीर व्यक्ति का क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर होने के बाद भी वो बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कोई है तो मानव शरीर है। कभी कभी लोग मुझसे प्रश्न किया करते हैं, महीने में 3-3, 4-4 भागवत करते हो ठाकुर जी, और कभी भी विश्राम नहीं मिल पाता, कभी थकान की अनुभूति नहीं हो पाती। मैंने कहा यदि कथा 1-आध महीने नहीं करूं तो जल्दी थक जाऊंगा। मैं तो कभी कभी अपने मन में सोचता हूं कि परमात्मा ने पहली कृपा तो ये की कि मुझे मनुष्य बनाया, और दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये कि ब्रजमंडल में मुझे जन्म मिला, ब्रजवासी शरीर प्राप्त हुआ, और तीसरी महती कृपा श्रीधाम वृंदावन की अनुकंपा, किशोरी जी की कृपा से वहां वास मिला। चौथी बात, बस नई नई जगहों पर भक्तों को कथा सुनाना, नई नई भगवान के व्याख्यान के माध्यम से इस सुख की अनुभूति करना, न कोई व्यापार का टेंशन, न कोई परिवार की चिंता, बस एकमात्र रहती है मन में तो यही, कल कथा ऐसे सुंदर रूप से कहूं कि सब लोग समझें और उसमें आनंदित हों। इसके अलावा कोई वार्ता नहीं। तो भगवान की चर्चा करते करते, प्रभु की कथाएं सुनाते सुनाते जीवन निकल जाए, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या होगा। कभी हम लोग अपने मन में विचार करें कि यदि हम पशु के शरीर में होते तो क्या बैठकर कथा सुन पाते? यदि मैं किसी पशु शरीर में होता तो क्या मंच पर बैठकर आपको भागवत कथा सुना पाता? कितनी बड़ी परमात्मा ने कृपा की, मनुष्य शरीर दिया, बोलने की शक्ति दी, फिर भी हम उसका सदुपयोग न कर पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो पहली बात तो दुर्लभो मानुषो देहो, ये क्षणभंगुर शरीर लेकिन दुर्लभ है। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की जो हमें मनुष्य बनाया, और उसमें भी असुरी भाव हम में आ गया। व्यर्थ के कार्यों में हम अपने समय को जाया करते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं
वो ताश जब खेलते हैं तो बाजी पर बाजी चलती है और 10-10 घंटे कब निकल गए उनको पता नहीं चलता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि कथा में आकर गलती से बैठ जावें तो 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखेंगे, कब 12 बजे, कब जल्दी छुट्टी हो। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, दिल्ली में तो कई बार 3 बजे हमारी कथा शुरू होती और रात के 10-10 बज जाते, 11-11 बज जाते, लेकिन इतनी श्रद्धा से लोग सुनते, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद तो वृंदावन के निकट है ना। आप सब लोग वृंदावन के पड़ोस में रहते हैं ना, इसलिए किशोरी जी की विशेष कृपा तो होनी चाहिए। मुझे लोगों ने बताया कि गाजियाबाद में कथा के बड़े रसिक लोग हैं, कथा के बड़े प्रेमी लोग हैं। अरे मैंने कहा हमारे पड़ोस में गाजियाबाद, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। दिल्ली से बहुत कथाएं मैं करता रहता हूँ। अभी भी 2 अप्रैल से मैं दिल्ली नेशनल क्लब में राम कथा सुनाने जा रहा हूँ और फिर 11 अप्रैल से दिल्ली वहां पर करोल बाग में भागवत कथा होने जा रही है। तो मतलब वहां तो प्राय कथाओं में मैं देखता हूँ जैन समुदाय, लेकिन यहाँ की प्रशंसा जब मैंने सुनी तो तुरंत ही यहाँ का समय दिया और जैसा मैंने सुना अभी शोभा यात्रा में मैं देखता आ रहा था, कितनी श्रद्धा और कितने अनुराग से कीर्तन की स्वर लहरियों में हम लोग भागवत जी को लेकर के आए। मन गदगद हो गया, मन प्रमुदित हो गया। तो गोविंद की विशेष कृपा हुई तब मनुष्य शरीर मिला और उसमें आसुरी भाव आ जाए। तो ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखें कब छुट्टी हो, और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 8-8 घंटे एक आसन से बैठकर कथा सुने। बोले महाराज आप तो विस्तार से सुनाएं, समय अपना काम करेगा, हमें अपना करना है। तो सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, इह घोरे कलऊ प्रायऊ जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतश्च तस्यैव शोधने किम परायणम। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, क्षणभंगुर ये शरीर, और उसमें भी असुरी भाव हमारे मन में आ गया। व्यर्थ के कार्यों में समय को ज्यादा जाया करते हैं, सत कार्यों में निकालना पड़ता है समय। तो इसलिए हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं महाराज कि कथा तो सुने हम और संकट दूर हो जाए दुनिया के लोगों का। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुख की अनुभूति को प्राप्त करें, सभी लोग गोविंद के चरणों के अनुरागी बने, इसके लिए हम कथा सुनना चाहते हैं। और एक बार जिसका मन गोविंद के चरणों में लग जाए उसको न कभी टेंशन तकलीफ दे सकता है, न कभी संसार की व्यवहार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बार मन का कनेक्शन गोविंद के चरणों में जुड़े। और एक निवेदन आपसे कर दूं, महर्षि वेदव्यास जी के भागवत लिखने का उद्देश्य भी केवल यही था, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से जीव का मन कृष्ण चरणों में अभिनिविष्ट हो जाए, इसलिए वेदव्यास ने भागवत को लिखा। तो आप हमें ऐसी कथा सुनाओ महाराज कि कथा सुने हम और संकट दूर हो जाए संसार के लोगों का। सूत जी महाराज ये प्रसंग सुनकर के गदगद हो गए और सौनकादि ऋषियों से बोले, आज मेरा भी सद्भाग्य है कि आप जैसे प्रिय विद्वानों के मध्य मुझे सुनाने का अवसर मिलेगा। कथा में भीड़ कितनी वो महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, लेकिन सुनने वाले कितने ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जैसे मनीषी सौनकादि ऋषियों के मध्य मैं कथा करूंगा तो मुझे भी आनंद मिलेगा। असल में बात यह है कि हम लोगों का जीवन का है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और अजगर सांप ने अपना मुंह खोला हुआ है और मैं उसके मुंह के अंदर बाल्टी लगा के बैठा हूं। तो मेरा शरीर, मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो नाग काला, ये अजगर नाग अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे उसने मुख बंद किया तुरंत मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। एक क्षण भी जिस मनुष्य के जीवन का भरोसा नहीं, उसको शीघ्र गोविंद से मिलाने का यदि सर्वोत्तम साधन कोई संसार में है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है ऋषियों, जो सुखदेव स्वामी के मुख से कलयुग में प्रकट हुआ है। कल के कुटिल जीवों के निस्तारण के लिए सुखदेव स्वामी ने कृपा करके इसको प्रचारित किया। वही भागवत की कथा में ऋषियों आप लोगों को श्रवण कराना चाहता हूँ। यद्यपि भागवत की कथा सुनने का तो कभी कभी देवताओं को भी सौभाग्य नहीं मिल पाता। आप लोग सभी जानते हैं राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा
तो परम वंदनीय पूज्य सुखदेव स्वामी पधारे और शुकाचार्य जब परीक्षित को भागवतामृत पान करा रहे थे तो देवता लोग अमृत के कलश को लेकर के आए और पूज्य सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। सुखदेव स्वामी ने कहा, ओहो इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्र, आज समस्त देवता कैसे आए बोलो। देवराज इंद्र बोले, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का सांप लगा है ना जी, तो इनको भागवत रूपी अमृत हम लोग पिला रहे हैं, भागवतामृत को पिला रहे हैं। देवता बोले, एक निवेदन करना था आपसे। सुखदेव स्वामी बोले, कहो। बोले, हमारे हाथ में जो कलश है ना जी, इसमें स्वर्ग का अमृत भरा है। हम ये चाहते थे कि ये स्वर्ग अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दें और कथारूपी अमृत कृपया हमको दे दें। स्वर्ग के अमृत को पीने से परीक्षित स्वस्थ रहेंगे और भागवतामृत को पीने से हम लोग अजर अमर हो जाएंगे। बस आपको अदला बदली करनी है और कुछ नहीं करना। 1 मिनट पूज्य सुखदेव स्वामी गंभीर हो गए और अपने मन में विचार करने लगे। मैंने को भागवत कथा रूपी अमृत का पान करा तो देता, लेकिन नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने कथामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी। ये कभी संभव नहीं है। हम लोग स्वर्ग में जाते हैं, वहां के अमृत का पान भी करते हैं, तो भी अजर अमर नहीं हो सकते। स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद भी व्यक्ति को अजर अमर होने की स्थिति प्राप्त नहीं होती, वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। स्वर्ग जाना क्या है? गीता में हमारे गोविंद कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। मैंने यहाँ दान किया है, पुण्य किया है, सत्कर्म किए हैं, अपने नाम का यश का प्रवर्धन करने के लिए सब काम किए, तो उसका फल ये होगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जितने भी सकाम अनुष्ठान हम करते हैं उसका फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति। और जब तक हमारी एफडी जमा है तब तक स्वर्ग में आराम से रहेंगे। मखमली गद्दे बिछे, मसनदें लगी हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, अमृत का पान कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो धर्म का फल हमारे पास में है, जब तक एफडी जमा है, तब तक हम स्वर्ग में रहेंगे। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने के बाद हमें फिर मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, बार बार माता के गर्भ में आना, इस आवागमन के कुचक्र से व्यक्ति को कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम हो जाए, भागवतामृत का जिसने पान कर लिया, उसे क्या होता है? बोले, यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने पर कभी आना नहीं पड़ता, वह परम गौलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो कहाँ 5 पैसे के कांच का टुकड़ा और कहाँ करोड़ों रुपए की मणि, दोनों एक हो सकते क्या? लेकिन देवता लोगों ने भागवत रूपी अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी। और आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि कोई भी वैष्णव लोग जो होते हैं वो अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके फोटो के नीचे स्वर्गीय कभी नहीं लिखते, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वर्ग जाना मुक्ति नहीं है, तो पूर्वजों को स्वर्ग क्यों भेजें? मुक्ति तो वैकुंठ जाने से है, गोलोक धाम जाने से है, गोविंद की प्राप्ति वहां जाने से है, स्वर्ग जाने से नहीं है। स्वर्ग में तो गए तो फिर आना पड़ेगा, और गोविंद के पास जाने पर तो सारी सुविधाएं, सारा सुख, सब आनंद उन्हीं के चरणों में, फिर आने का मतलब क्या? तो सुखदेव स्वामी ने देवताओं को इसके योग्य नहीं समझा, देवताओं से इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से बोल दिए, आप लोगों को अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, इस कथामृत का पान मैं तुम्हें नहीं करा सकता। देवता लोगों ने जाकर के ब्रह्मा से शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज क्या बताएं, जब परीक्षित को भागवत अमृत पान करा रहे थे, कलश भी रख दिया अमृत का, और हमने कहा हम आपसे कोई विशेष कुछ नहीं कहना चाहते, अदला बदली कर दो, खाली ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और भागवतामृत हमको दे दो। लेकिन सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी महाराज और देवता आपस में इतना विचार कर रहे थे कि तुरंत राजा परीक्षित का विमान जा रहा है। परीक्षित के विमान को जाते हुए देखा, बोले ये कौन है? बोले राजा परीक्षित हैं, भागवत की कथा सुनी ना तो इनको मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं से बोले, अरे पागलो,
राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता भी विस्मिता। ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं से कहा, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। हमारे यहाँ भागवत को पुस्तक मानना अपराध माना गया है। भागवत जी को पोथी कहना अपमान है इसका। भागवत तो साक्षात कृष्ण है। हर घर में भागवत पढ़नी चाहिए, हर घर में भागवत का एक अध्याय रोज पाठन होना चाहिए। घर की बहू बैठ के सुनावे और सब लोग बैठ करके सुने, कभी बेटा सुनावे, सब घर के लोग बैठकर सुने। एक अध्याय रोज भागवत का यदि पढ़ा जाए तो एक वर्ष में भागवत की कथा पूरी हो जाती है, एक वर्ष में हो सकती पूरी। घर घर में भागवत जो पढ़ते हैं वो भाग्यवान हैं, लेकिन कदाचित ये सौभाग्य नहीं मिल पाता। तो कभी कथा का यदि अवसर प्राप्त हो तो संकल्प लेकर नियम से कथा सुने। भागवत की कथा तो हर महीना में श्रेष्ठ है, लेकिन नवरात्र में कथा सुनने का अवसर मिले, नए संवत्सर के आरंभ में कथा श्रवण का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य तो कोई हो नहीं सकता। और ऐसा भी कदाचित हमें सुख न मिल पावे, भागवत हम घर में भी नहीं पढ़ पाते, कहीं कथा हो रही है तो सुनने भी नहीं जा पाते, तो एक काम जरूर करें। क्या? बोले अलमारी में श्री भागवत जी के ग्रंथ को विराजमान कर लें और दोनों समय भागवत की आरती पूजा कर लें, भोग लगा दें। तो भागवत की आरती पूजा करने से आपको प्रत्यक्ष गोविंद की पूजा का फल मिलेगा, यह पक्की बात है, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है। ब्रह्मा जी महाराज और देवताओं ने श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया, भागवत जी को वंदन किया। नारद जी महाराज ने भागवत की कथा का श्रवण अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से किया था। मैं थोड़ी भूमिका बता रहा हूं अभी, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमार तत्र भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी बड़े अच्छे संत हैं। नारद नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम गति खंडयती थी नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसको नारद कहते हैं। और हमारे ब्रजवासी तो इसका बड़ा बढ़िया अर्थ करते हैं, बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होवे वही नारद है? तो नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भागवत का विधिवत अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमार तत्र भाषितम, सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। 7 दिन सनत कुमारों के पास बैठकर सुनी थी। ये सनत कुमार 4 भाई हैं, ध्यान देना, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, क्यों जी? नारद जी के बारे में तो हम लोगों ने सुना है कि वो 1 मिनट से ज्यादा कभी कहीं बैठते नहीं, और सनत कुमारों के बारे में सुना है कि वो ज्यादा कहीं घूमते फिरते नहीं। अब इसमें एक संत तो ऐसे हैं जो ज्यादा घूमते नहीं, और एक संत ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। फिर नारद जी का सनत कुमारों से मिलना कैसे हो गया, और 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुन ली महाराज? ये बात तो हम जरा सुनना चाहते हैं ना विस्तार से। तो कहते हैं इसमें कारण बन गया था। बड़ी सुंदर कथा है। नारद जी महाराज एक बार तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में 4 भाई बैठे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मैंने चारों के बारे में आपको बता दूं। ये चारों भाई देखने में लगते हैं 5 वर्ष के, लेकिन उम्र है 50,000 वर्ष की। नारद जी का चेहरा काला पड़ गया था, आंखों से आंसू झर रहे थे, बड़ा उद्विग्न उनका मन था। सनत कुमारों ने नारद को देखा और देखते बड़े प्रेम से पूछा कि कथम ब्रह्मोदीर मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी कहां से आ रहे? आपका चेहरा बड़ा उदास दिखता है, क्योंकि चेहरा जो होता है ना पूरे शरीर का कैमरा होता है। व्यक्ति के चेहरे को देखने से पता चल जाती है ये कितने पानी में है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, कितना बनावटी है, कितना सच्चा है, कितना भक्त है और कितना बनावटी है। ये सारी बातें चेहरे पर लिखी होती। आपके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि आप काफी दुखी हैं। क्या बात है महाराज, बताओ ना हमें। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में झुक करके बोले, प्रभु मेरे भाग्य से आप लोग मिल गए।
और ये समझिए कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आपको ही मैं खोज रहा था। क्या बात हुई? बोले मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने लिए कोई दुखी नहीं हूं। सनत कुमार बोले तो क्या बात है? नारद जी ने कहा कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैंने पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, मृतलोक को सबसे उत्तम समझा महाराज। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया और सर्वत्र मैंने निवास किया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता। लोग एक बार सत्य बोलें तो बोर्ड लिखकर के द्वार पर टांग देते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ दिन में 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करते। लोगों के अंतर मन में तपस्या की भावना नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया। मैं आपसे क्या कहूं महाराज, घर में नई बहू की चलती है, तरुणी प्रभुता गए है, शालको बुद्धिदायक, और कोई बड़ा काम करे तो दादी बाबा से सलाह नहीं लेते, ससुराल से साले जी को बुलाते हैं और पूछते हैं आप बताओ ये काम हम करें कि नहीं। मेरे ब्रज में कहावत आती है, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, घर में साले जी का सलाह मशवरा ज्यादा लोगे तो सोच लो ज्यादा दूर की कथा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हस्तिनापुर भी आपके बगल में है और इंद्रप्रस्थ भी आपके बगल में है। गाजियाबाद के इधर में इंद्रप्रस्थ है जिसको दिल्ली बोलते हैं, और इधर में हस्तिनापुर है। क्या हालत हुई मामा शकुनी की कृपा से। धृतराष्ट्र ने अपने साले की मशवरा को हमेशा माना, कौरवों का विनाश हो गया। बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने संतों के आश्रमों में जाकर के देखा महाराज, कहीं संत का आदर नहीं है। न योगी नहीं वसिद्धो वा न ज्ञानी स्त्रियो नर। लेकिन इस कलयुग के सारे दुर्गुणों को देखता हुआ मैं जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, सनत कुमार बोले सुनो वृंदावन में तुमने क्या देखा? क्योंकि वृंदावन का तो नाम आते ही मुख अपने आप मीठा हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सनत कुमार भाई चारों बाल्टी लगा के बैठ गए। हाँ नारद जी, दुनिया में घूमते घूमते जब तुम वृंदावन में आए तो वहां क्या देखा? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तं मुनीश्वरा। वृंदावन में मैंने एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि कलकल निनादनी पावन यमुना के तट पर कोई 16 वर्ष की स्त्री खड़ी थी। श्वेत वस्त्र उसने पहने हुए थे और उस स्त्री की बगल में 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए थे। मैंने देखा सनत कुमार जी, हजारों नारियां उस स्त्री को घेर करके खड़ी थी। कोई उसको पंखा कर रही थी तो कोई उसको चमर डुरा रही थी। मैं जैसे ही वहां से निकलकर चलने लगा तो 16 वर्ष की बालिका ने मुझे देखा और देखते ही रोने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ओ महात्मा जी, ओ संत जी, जरा सुनिए, मेरे पास में आइए। नारद जी कहते मैं तो एकदम डर गया कि नवयुवती मुझे क्यों बुलाती है, इससे तो मेरा परिचय नहीं। मैंने पास में जाकर के पूछा, बालिका आप कौन है? कि आपकी बगल में जो 2 वृद्ध बाबा पड़े हुए हैं ये दोनों कौन है? ये हजारों स्त्रियां जो आपकी सेवा करने में जुटी हैं ये कौन है? उस बाला ने कहा आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता तुम्हें। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ। महाराज मैं भक्ति हूं, मेरा नाम है भक्ति माता, और मेरी बगल में जो 2 बूढ़े बाबा लेटे हुए ये बाबा नहीं, दोनों मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है, दूसरा वैराग्य है। और हजारों स्त्रियां जो मेरी सेवा में जुटी हैं, कि गंगा जमुना सरजू त्रिवेणी गोदावरी तुंगभद्रा काली दुर्गा, ये समस्त देवियां हैं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। एक बात आपसे कहूं,
भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में होता है। सनातन धर्म क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, इसका सही दर्शन आपको करना है तो साउथ इंडिया में जाओ। एक से एक अद्भुत मंदिर, ऐसी सुंदर मंदिरों की पद्धति। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में अंदर जाके मूर्ति को छू नहीं सकते। नियम है शास्त्र का, मूर्तियों को छूना नहीं चाहिए, और जो छूते हैं उनको अपरस में रहकर पूजा करनी चाहिए। आपको अभिषेक करना है तो अभिषेक पुजारी जी करेंगे, दक्षिण का नियम है। आप अंदर जाके शिव जी पर स्वयं जल नहीं चढ़ा सकते। हमारे शास्त्र की मर्यादा है, ये शास्त्र की परंपरा है। और वेद के मंत्रों से जब वो पूजन कराते हैं वहां के ब्राह्मण लोग, तो ऐसा लगता है मूर्ति में से साक्षात भगवान बोल रहे हैं क्या। तो भक्ति देवी कहती है कि मैं दक्षिण में प्रकट हुई, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं ना, वो सब दक्षिण भारत में हुए। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, सब दक्षिण भारत में प्रकट हुए। तो आचार्य जितने हुए सब दक्षिण में, और भगवान जितने हुए सब उत्तर भारत में। बोले बाल कृष्ण लाल की। इसलिए भक्ति कहती है कि दक्षिण में मेरा प्राकट्य हुआ, कर्नाटका में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई, गुजरात में आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन नारद जी, जैसे ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो हो गई तरुणी 16 वर्ष की। मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े बन गए। अब आपको मैंने तकलीफ इसीलिए दी है बाबा कि आप सबके संकट को दूर करते हो, तो मेरा संकट भी निवृत्त करो, मेरा संकट भी दूर करो। तो नारद जी महाराज 1 मिनट मौन हो गए और फिर भक्ति माता को प्रणाम किया। असल में बात यह है, जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं ना, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर कोई चलेगा नहीं तो उनको बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा ना। लेकिन वृंदावन के संजोग का प्रभाव है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां आकर भक्ति भी नृत्य करती है। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, नारद जी भक्ति माता के पास बैठ गए और भक्ति को बताने लगे कि ज्ञान वैराग बूढ़े क्यों बने और तुम वृंदावन में आके युवती कैसे बनी। फिर उन्होंने वृंदावन की महिमा बताई और ये स्थिति सनत कुमारों को बताकर भागवत का अध्ययन किया। लेकिन ये सभी प्रसंग हम लोग 3 बजे से श्रवण करेंगे। एक बात आपसे बता दें, आज का जो दिन है वो भागवत के महात्म्य का दिन है। भागवत की कथा जो 7 दिन नियम से सुनी जाएगी, क्योंकि ये कोई लेक्चर तो नहीं है, भागवत कथा उपदेश भी नहीं है, ना ही ये कोई प्रवचन है। भागवत की कथा तो भक्ति अनुष्ठान है। तो 7 दिन इस भक्ति अनुष्ठान में हम किन किन नियमों का पालन करते हुए कथा सुने, ये सारी बातें आज बड़े विस्तार से हम लोग सुनेंगे। सदा परिभवग्नमभिष्टलो तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चन्तं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिवर्धनी विविलिशः कोके सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राणप्रयाणसमये कथवातभित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरं
करविन्दनेत्रा कृष्णाः परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सायंकालीन स्तुति श्री कृष्णाष्टकम सब लोग मेरे साथ में गाएंगे। स्तुति पत्रिका आपको प्राप्त है। सब बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में सायंकालीन स्तुति का गान करें। भजे ब्रजे कमंडलम समास्पादकंदलम स्वभक्तिजीतनंदनम सदैव नंदनम सुखेच्छगोत्रमातकं श्रीनाथ
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद